प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पुस्तक पर्यावरण अध्ययन का अध्याय नंबर 24वां पहाड़ों की सैर। ऐसे पहाड़ जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, उन्हीं के प्रकार के होते हैं। अब आगे जैसा पुस्तक में बताया गया है कि आपने अपने आसपास अथवा किसी फिल्म या किसी चित्र में पहाड़ों को तो देखा ही होगा। अगर आपने पहाड़ों को देखा है तो सोचकर बताइए कि क्या आपने कभी किसी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की है। तो हमने छोटे छोटे पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश नहीं की है। पहाड़ पर चढ़ने और सड़क पर चलने में क्या अंतर है? तो सीधी सी बात है, पहाड़ पर चढ़ना कठिन होता है, सड़क पर चढ़ना आसान होता है। तो सड़क पर चलने की तुलना में पहाड़ पर चढ़ना कठिन होता है, क्योंकि ऊपर की तरफ चढ़ने में हमें अधिक ताकत लगानी पड़ती है तथा पहाड़ ऊबड़ खाबड़ होते हैं, जो चढ़ने में हमें मुश्किलें पैदा कर देती हैं। इसी प्रकार आगे है कि संसार की जो सबसे ऊंची चोटी है वह माउंट एवरेस्ट है और यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। और सर जॉर्ज एवरेस्ट ने पाया कि यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उन्हीं के नाम पर रखी गई है। चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। अब आप चर्चा कीजिए और बताइए कि आपने अपने आसपास के किसी पहाड़ पर बने मंदिर पर चढ़ने का प्रयास किया है। उस समय आपके साथ में कौन कौन थे और जो आपके साथ में थे उन्होंने आपको क्या क्या निर्देश दिए हैं, इस आधार पर अपने अनुभव बताइए। तब आपका उत्तर होगा कि हमने भी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की है, मगर वो पहाड़ ज़्यादा ऊंचाई में नहीं थे और हमारे साथ वालों ने हमें काफ़ी निर्देश दिया है कि किस प्रकार से चलना चाहिए, एक तरफ चलना है या साइड में चलना है, बीच में चलना है, धीरे धीरे चलना है या तेज चलना है। इस प्रकार से आदि हमें जानकारी दी है। अब है प्रश्न 1, पहाड़ों पर चढ़ते हुए सांस क्यों फूल जाती है? तो पहाड़ों पर चढ़ते हुए ऊपर वायु दाब की कमी हो जाती है और इसलिए ऑक्सीजन भी कम रहती है और इसी कारण हमें ऊपर चढ़ने में अधिक ताकत भी लगानी पड़ती है, जिससे हमारी सांस फूलती है। अब है प्रश्न 2, आपने कभी किसी पहाड़ की यात्रा की है और यदि की है तो चर्चा कीजिए और अपने अनुभवों को अपने शब्दों में लिखिए। तो जी हाँ, मैंने पहाड़ की यात्रा की है। पहाड़ पर चढ़ते समय सांस फूल जाती है। पहाड़ी पर सावधानी से चढ़ना पड़ता है। पहाड़ पर तेज हवा, तेज ठंड, बर्फीली हवाएं चलती रहती हैं। ऊंचाई पर वायु दाब कम हो जाता है, लेकिन पहाड़ का प्राकृतिक वातावरण हमें बहुत अच्छा लगता है। पहाड़ों पर चढ़ना अत्यंत मुश्किल एवं जोखिम भरा होता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी, क्योंकि सभी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहां पहुंचना इतना आसान नहीं होता। इसकी खड़ी चढ़ाई, तेज ठंड, बर्फीली हवाओं और ऊंचाई पर वायु दाब कम होने से सांस लेने में भी कठिनाई हो जाती है और इसी कारण एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना बहुत जोखिम भरा होता है। लेकिन दो साहसी व्यक्ति, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से और तेनजिंग शेरपा जो नेपाल से हैं, दुनिया की इस सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्हें वहां पहुंचने में लगभग 2 महीने लग गए। पर्वतारोही को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन
के सिलेंडर को भी साथ में लेके जाना पड़ता था और उस जगह पर कभी-कभी भूस्खलन भी हो जाता था। अतः अनुशासन में रहना, जोखिम उठाने की क्षमता रखना, धैर्यवान होना, सहनशीलता रखना आदि गुण पर्वतारोही में होना आवश्यक है। अब आप सोचिए और बताइए कि पर्वतारोहियों को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। तो जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि पर्वतारोहियों को खड़ी चढ़ाई, तेज ठंड, बर्फीली हवाएं और ऊंचाई पर वायु दाब कम होने से सांस लेने में कठिनाई आदि का सामना करना पड़ता होगा। अब प्रश्न दूसरा है कि इन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसी होती होगी, क्योंकि कम से कम 2 महीने तो उनको चढ़ने में लग जाते हैं। अब भोजन करने तो वो नीचे आ नहीं सकते, तो उनके लिए भोजन की क्या व्यवस्था होती होगी। तो जो पर्वतारोही होते हैं वह अपने साथ पैक बंद खाना जो डिब्बे में होता है वह साथ में लेके जाते हैं, पानी की बोतलें साथ में लेके जाते हैं, कच्चा सामान साथ में लेके जाते हैं और इसी से ये अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। अब देखिए नीचे दिए गए पर्वतारोहण के कुछ उपकरण हैं, जैसे उनके जूते हैं, रस्सी हैं और एक हथौड़ी के जैसा नुकीला होता है जो बर्फील में उनको ठोकते हैं, फिर इनके सहारे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। और ये जो सारे चित्र हैं ये हैं पर्वतारोहण के में काम आने वाले उपकरण हैं। अब आगे हैं, पता कीजिए और लिखिए पहाड़ पर चढ़ते समय आंखों पर काला चश्मा क्यों लगाया जाता है। तो पहाड़ों पर सफेद बर्फ होती है और जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो वो जो किरणें परावर्तित होकर आंखों पर आ जाती हैं, जैसे हम अपनी भाषा में कहते हैं जैसे कांच का छिलका पड़ना, उसी प्रकार आंखों पर एक छिलका पड़ जाता है। ऐसा छिलका जिसमें आंखों में दर्द होना शुरू हो सकता है, आंखों पर तेज प्रकाश हो जाता है और वो तेज प्रकाश न हो इसलिए हम क्या करते हैं काला चश्मा पहन सकते हैं। तो यह किरणें आंखों के लिए हानिकारक होती हैं, इसलिए पहाड़ पर चढ़ते समय आंखों पर काला चश्मा लगाया जाता है। अब है प्रश्न दूसरा, पहाड़ पर चढ़ते समय नुकीली छड़ साथ में क्यों ले जाते हैं। तो पहाड़ पर चढ़ते समय नुकीली छड़ की सहायता से चढ़ने में आसानी होती है तथा उनकी सहायता से फिसलने से बचा जा सकता है, इसीलिए वे नुकीली छड़ को साथ में लेके जाते हैं। अब आगे है प्रश्न तीसरा, पर्वतारोही बर्फ के पहाड़ों पर चढ़ते समय हाथ में क्या पहनते हैं और क्यों पहनते हैं। तो पर्वतारोही बर्फ के पहाड़ों पर चढ़ते समय ठंडी हवा एवं बर्फ से बचने के लिए हाथ में दस्ताने पहनते हैं, जिससे उनके हाथ में कोई नुकीले हथौड़े की जैसे वो छड़ होती हैं वो फिसले नहीं। अब है चौथा प्रश्न, पर्वतारोही के जूतों में नुकीली कीलों को क्यों लगाया जाता है, उनका क्या उपयोग है। तो पर्वतारोही के जूतों में नुकीली कीलें चढ़ते समय पर्वतारोही को अच्छी पकड़ देती हैं, जिससे वह बर्फ पर फिसलने से बच सकते हैं और बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ विशेष प्रकार के उपकरण भी ले जाते हैं, जिनकी सहायता से बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ने में कठिनाइयां कम होती हैं। इनके जूतों में लगे नुकीले कीले बर्फ पर फिसलने से इनको बचाते हैं। अब आगे है पहाड़ पर चढ़ने वाली साहसी महिलाओं की कहानी, जिसके अंदर पहली है प्रेमलता अग्रवाल। तो पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल का जन्म जुगतलाई जमशेदपुर झारखंड में हुआ था। उन्होंने 48 साल की उम्र में ही माउंट एवरेस्ट के शिखर को छूने का गौरव हासिल किया था और वहीं 50 वर्ष की उम्र में उत्तरी अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकिनले को फतह करने के बाद
उन्होंने नई उपलब्धि हासिल कर दी और इस पर्वत पर चढ़ने वाली वे पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने 35 वर्ष की उम्र में ही पहली बार पर्वतारोहण से नाता जोड़ा। बिछेंद्री पाल के मार्गदर्शन व प्रोत्साहन से ये नेपाल की एशियन ट्रेकिंग कंपनी की देख-रेख में शुरू हुई और एवरेस्ट अभियान की अंतर्राष्ट्रीय दल की हिस्सा भी बनी। ये है भारत की पहली महिला जो पर्वतारोही हैं, प्रेमलता अग्रवाल, जो जुगतलाई जमशेदपुर झारखंड की रहने वाली हैं और हमें इन पे गर्व है। और इसी प्रकार है दूसरा आगे संतोष यादव। तो संतोष यादव का भी जन्म जो है हरियाणा के रेवड़ी जिले में हुआ था, जो जानियावास में है। उन्होंने महारानी कॉलेज जयपुर से शिक्षा प्राप्त की थी और 20 वर्ष की आयु में ही वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कम उम्र की प्रथम महिला थी। यानी केवल 20 वर्ष की उम्र में ही एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कम उम्र की जो महिला थी वो संतोष यादव थी। इनके अलावा वे कांगसूर की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की सबसे पहली महिला बनी थी और उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में सफलता भी प्राप्त की। ये देखिए, ये जो पर्वतारोही है 20 वर्ष की उम्र में संतोष यादव पर्वतारोही यानी पहाड़ पर चढ़ने वाली महिलाएं। अब आप पता कीजिए और बताइए कि पर्वतारोहण अभियान में जुड़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला कौन थी? तो प्रेमलता अग्रवाल थी। उम्र कितनी थी? 48 वर्ष। और बसे सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर फतह करने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव। उम्र कितनी थी? 20 वर्ष। और साहस और जुनून का दूसरा नाम बिछेंद्री पाल। इनकी साहस और शक्ति बहुत अच्छी थी, इन्होंने अच्छी हिम्मत दिखाई। अब देखिए, बिछेंद्री पाल को हमेशा लगता था कि वो लड़की होकर लड़कों से कम नहीं है और लड़कों से पीछे नहीं रह सकती। बिछेंद्री का जन्म उत्तराखंड की नाकुरी गांव में हुआ था। बचपन से ही बिछेंद्री साहसी इरादों वाली लड़की थी और स्कूल पिकनिक के दौरान बिछेंद्री खेल खेल में पहाड़ पर चढ़ गई। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान उन्होंने गंगोत्री पर्वत और रुडुरगिरा पर्वत के आरोहण अभियान में भाग लिया था। उनके इसी साहस और उत्साह के कारण इन्हें एवरेस्ट अभियान दल में चुना गया। एवरेस्ट चढ़ाई के दौरान भारी भूस्खलन भी हुआ, जमीन खिसक गई और बिछेंद्री पाल के सिर पर चोट आ गई। उनके सभी साथी भी घायल हो गए थे, बाकी सदस्य लौट गए थे और बिछेंद्री ने हिम्मत नहीं हारी और उनके साथ साहस और दृढ़ निश्चय से एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला बन गई। अब पता कीजिए और बताइए कि भूस्खलन क्या होता है? तो पहाड़ों पर जमीन खिसक कर पत्थर आदि का लुढ़कना, जमीन फटना, जमी बर्फ का पहाड़ों से नीचे गिरना, ये सब भूस्खलन कहलाता है। अब है कि कई पर्वतारोही दल एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास करते हुए प्लास्टिक की वस्तुएं अपने साथ ले जाते हैं और इस सामान को वहीं छोड़ आते हैं। इस प्रकार पहाड़ों पर कचरा बढ़ता जाता है और ऐसे ही एवरेस्ट पर कचरा बढ़ रहा है, वहां के पर्यावरण को नुकसान भी पहुंच रहा है। अब आप सोचिए और बताइए, पहाड़ों पर कचरा बढ़ने से क्या क्या नुकसान होता है? तो पहाड़ों पर जो कचरा होता है वहां पर्यावरण दूषित होता है। दूसरा प्रश्न, पर्यावरण जो पर्वतारोही है वो अपने साथ क्या क्या सामान लेके जाते हैं और क्या क्या सामान लेकर जाते होंगे? तो पर्वतारोही है जो अपने साथ खाने का डिब्बा,
पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक की सीट, डायरी, टॉर्च, विंड सीट, सीटर, स्लीपिंग बैग, दस्ताने, कीले, खूंटे, कुदाल, नुकीले जूते, नुकीली छड़ आदि अपने साथ लेकर जाते होंगे। अब प्रश्न संख्या 3 है कि पर्वतारोही को किन-किन संकटों और खतरों को झेलना पड़ता है? तो पर्वतारोही को कड़ी चढ़ाई, तेज ठंड, बर्फीली हवाएं, अधिक ऊंचाई, वायुदाब की कमी, सांस लेने में कठिनाई एवं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। ऐसे संकटों का सामना और खतरा झेलना पड़ता होगा। अब है चर्चा कीजिए कि माना आपको पर्वतारोहण के लिए चुन लिया जाए और आप उसके लिए क्या-क्या तैयारी करेंगे? जैसे सामग्री है, अभ्यास है आदि। अगर आपको जाना पड़े तो आप क्या-क्या तैयारी करके जाएंगे? उसके बारे में सोचिए। और आपको सोचना है कि किसी पर्यटक स्थल पर गए हो तो वहां पर फैले कचरों के बारे में अनुभव लिखिए। जैसे कचरों को रोकने के लिए आपके क्या सुझाव होंगे? उसके बारे में सोचिए और चर्चा कीजिए। अब हमने इस पाठ में क्या-क्या समझा है और क्या-क्या सीखा है? तो हमने इस पाठ में सीखा है कि पहाड़ों पर जाने से पहले ऑक्सीजन सिलेंडर, आवश्यक उपकरणों आदि को साथ ले जाना चाहिए। भूसंकलन के समय हमें सावधानी से चढ़ना चाहिए। पर्वतारोही में अनुशासन में रहना चाहिए। पर्वतारोही जो होते हैं पहाड़ पर चढ़ने वाले, उनको अनुशासन में रहना चाहिए और उनके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए आदि गुण आवश्यक हैं। अब हमने इस पाठ में क्या जाना और क्या समझा उसके कुछ प्रश्न हैं। जैसे पर्वतारोहण में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा? तो ये प्रश्न अपने पास 2 बार आ गया है कि पर्वतारोहण में कड़ी चढ़ाई, तेज ठंड, बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ता है। ऊंचाई पर वायु दाब की कमी होती है तो सांस लेने में भी कठिनाई होती है और इसके अतिरिक्त भूसंकलन का भी खतरा बना रहता है। अब आगे प्रश्न दूसरा है, पर्वतारोही में क्या-क्या गुण होने चाहिए? तो पर्वतारोही में इच्छा शक्ति, तेज दिमाग, अनुशासन में रहना, जोखिम उठाने की क्षमता, धैर्य, सहनशीलता आदि गुण होने चाहिए। अब प्रश्न संख्या तीसरा कि विश्व की कुछ पर्वत चोटियों के नाम लिखिए। तो विश्व की कुछ पर्वत चोटियों के नाम है माउंट एवरेस्ट, मैकिनले, कंचनजंगा, माउंट एल्ब्रस, गाइबिन, आस्टिंग तथा माउंट एकांकागुआ आदि। अब है प्रश्न संख्या 4, पर्वतारोही को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता क्यों होती है? तो पर्वतारोही को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता इसलिए होती है कि ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब कम हो जाता है और जिससे सांस लेने में कठिनाइयां होती हैं। इस कारण से ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके जाना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, अपना पाठ इधर ही समाप्त होता है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। जय हिंद, जय भारत।